दोस्तों ये कहानी एक लड़की रीचा की है जिसे डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था, पर उसके घर वालों को जल्द से जल्द रीचा की शादी करवानी है। आज रीचा को देखने एक लड़का दिवाकर आया हुआ था। अकेले में जब बात करने में रीचा को दिवाकर एक अच्छा लड़का लगा। जल्द ही उनकी शादी हो जाती है। रीचा शादी कर दिवाकर के घर आ गई। वो अपने इस नई जिंदगी को लेकर काफी एक्साइटेड, पर शादी के दूसरे दिन ही वो किचन में कामों में लग गई। सबसे पहले वो हलवा बनाती है, फिर बर्तन धोती है। अगले दिन वो और उसका पति रीचा के मायके गए। यहाँ पर दिवाकर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी मम्मी रीचा को भी अब अच्छा खाना बनाना सिखा देगी। तो रात को जब वो रीचा के करीब आने लगा, रीचा कहती है कि आज मूड नहीं है, पर दिवाकर मौके का फायदा उठाकर जबरदस्ती फिर वो भी शुरू हो गया। तो यही दूसरी तरफ रीचा की सास घर सारा काम कर रही है थी। सुबह रीचा भी इन सभी कामों में उनकी मदद करने लगी। इस घर में एक तरफ जहाँ मर्द अपनी जिंदगियाँ जी रहे हैं, तो औरतें नौकरानियों की तरह सारा काम कर रही है। तभी दिवाकर नहाकर रीचा को बुला उसे अपने कपड़े मांगता है। रीचा को ये बात काफी अजीब लगी कि वो खुद अपने कपड़े तक नहीं ले सकता, और उसका पिता खाना खाते हुए भी ऐसे ही ऑर्डर चलाते हैं। उन्हें बिल्कुल तवे से उतरी रोगियों की चाहिए। रीचा और उनके साथ उनके खाना खाने के बाद खाना खाते थे। यहीं फ्री होकर रीचा ने अपनी डांस क्लासेस में वीडियो को लगाई और लोग उसे क्लासेस में बुला रहे हैं, पर माँ रीचा की सास को उनकी प्रेग्नेंट बेटी बुला रही है। रीचा की सास रीचा को सब कुछ सिखाकर अपनी बेटी के पास चली गई, और अगले दिन से रीचा को सुबह कुछ संभालना पड़ा। वो खाना बनाती है तो उसके ससुर के लिए चटनी पीसते हुए मिर्ची रीचा की आंख में चली गई। अब रीचा ने चटनी फूड प्रोसेसर से बना दी, तो फूड प्रोसेसर की आवाज सुन खाना खाते हुए उसका ससुर बोलने लग गया कि लौटी की तो नहीं लग रही है, तो चटनी छूता तक नहीं। रीचा सारा काम खत्म कर बैठ अपनी डांस वीडियो देखने लगती है। वो ऐसे ही म्यूजिक सोन डांस करके वह आगे काम करने लग गई, पर पीछे से उसका ससुर यहाँ जाता है। उसने रीचा को डांस करते देख लिया। तो दूसरी तरफ दिवाकर के पास टाइम से लंच नहीं पहुँचता था। रीचा को लंच बनाने में टाइम लग गया, और उसमें भी उसके ससुर ने कमी निकाल दी कि ये बिरयानी नहीं, कुकर में बनाया हुआ पुलाव है। दिवाकर भी घर कहता है कि 12-12 घंटे में काम करता हूँ और तुम टाइम से खाना भी नहीं भेज सकती। रीचा के ससुर ने भी अपनी पत्नी को फोन कर रहा है कि अपनी बहू को ढंग से काम करना सिखा दो। रीचा अगले दिन यूट्यूब से देखकर अपने ससुर की पसंद की बिरयानी बनाती है, पर उसमें भी नमक कम कह दिया। रीचा इसी से टूट जाती है। तो रात को उसका पति आ कहता है कि बिरयानी बहुत हैवी है, हो जाएगी, मेरा करी फुल्का खाने का मन कर रहा है। रीचा को अभी ये बनाना पड़ रहा है। रीचा का माँ कहती है कि बेटा सब तो करवाना ही पड़ेगा, और सभी काम खत्म करके बाद रीचा का पति भी अपनी मर्जी से उसके साथ सब करता है। यही दूसरी तरफ उसके ससुर को मशीन से धुले कपड़े भी नहीं पसंद थे। वो उन्हें रीचा को हाथ से धुलवाता है। यही अगले दिन रीचा को किचन की एक पाइप में एक लीक दिखा। वो इसके बारे में अपने पति को बताती है, पर वो कुछ नहीं करता। रीचा ने यही दिवाकर से अपने डांस क्लासेस की बात की, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। यही अगले दिन रीचा के फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो सुनकर दिवाकर शौक था, क्योंकि वो तो रीचा को प्रेग्नेंट करना चाहता है। उसने कहा कि अभी थोड़े दिन किचन में मत जाना, तुम रेस्ट करो। उसने घर का काम करने के लिए अपने हॉस्पिटल की एक स्वीपर भेज दी। रीचा से पूछती है कि क्या कोई घर की मेड मिल सकती है। इस औरत ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई भी काम नहीं करना चाहता है, तुम्हारे घर वाले बहुत किच किच करते हैं। इसी औरत ने अगले कुछ दिन दिवाकर और उसके पिता को खाना खिलाया। रीचा बैठकर अपनी डांस वीडियो देख रही थी। इसी बीच एक जगह डांस टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। रीचा ने पीरियड्स खत्म होने के बाद ये डांस टीचर वाली बात अपने पति और ससुर को बताई, और वो दोनों साफ साफ मना कर देते हैं। उसके ससुर ने कहा कि ये काम हमारी फैमिली के हिसाब से सही नहीं होती है। अगले दिन उनके घर कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं। इन्होंने आते ही अपनी अपनी डिमांड मार दी। एक को चाय चाहिए, एक को शिकंजी चाहिए, तो एक को गर्म कॉफी। रीचा ने ये सब बनाया, तो वो लोग शराब खोलकर बैठ गए। ये रिलेटिव रीचा की बनाई शिकंजी में भी कमियां निकाल देता है, और खाना बना होने में बावजूद भी उन लोगों को अलग अलग स्पेशल खाने की डिमांड कर दी। रीचा ये सारा काम करती है। अगले दिन भी सुबह 4 बजे उठकर उसने घर का सारा काम किया, पर जब वो सब काम खत्म करके अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने लगी, उसके ससुर ने उसे रोक दिया कि तुम्हारी सास ने भी PhD की हुई है, पर उन्होंने जॉब करने की जगह अपनी फैमिली संभालती है, तो मैं भी ऐसा ही करना होगा। रीचा ये सुनकर टूट जाती है, पर फिर भी वो अपनी एक दोस्त के घर यहाँ के रीचा डांस की बात उठाई गई। रीचा को दोस्त का पति काफी सपोर्टिव था, तो उसे दिवाकर भी काम करने का लगा। अब वो देखकर और शराब के नशे में रीचा मैंने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो खाने के टैबलेट से उठते भी नहीं है, इनके लिए तो मैं फ्री के काम वाली हूँ। दिवाकर ये सब सुन गुस्सा हो गया। वो घर जाते हुए भी रीचा के कुछ नहीं बोलता है। रीचा उसे मनाने की कोशिश करती है। दिवाकर ने रीचा से सारी मंगवाई। वो सीधा फिर से बस रीचा के ऊपर चढ़ जाता है। तो एक दिन जब दिवाकर बिल्कुल दिन में ही फिर से ऐसे ही करने लगा, रीचा उसे रोक देती है। वो कहने की लगती है कि मेरी तो सुनते भी नहीं हो, ना प्यार से कोई बात करते हो, तुम बस मेरे ऊपर चढ़
उठते हो, खत्म करके उतर जाते हो। मेरे डिसाइड्स का क्या होगा? दिवाकर सुनकर गुस्से से बोलता लगता है कि काफी एक्सपीरियंस है तुम्हें डिसाइड्स पूरे करने का। यही अगले दिन उनके घर दिवाकर की बुआ आ गई। वो किचन में गंदगी देख रीचा को बोलने लगी। उसने कहा कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, जिसपे रीचा ने उन्हें अपने डांस वीडियो दिखाई कि मुझे भी डांस का बहुत शौक है। तो अगले दिन आता है करवा चौथ का दिन, जहाँ दवाई ना खाने की वजह से बुआ को चक्कर आ रहे थे, पर वो दवाई नहीं खाती। उसने रीचा को कहा कि तुम भी गलती से कुछ खा मत लेना, मैंने सुना है तुम्हें खाना बनाते हुए सूखने की गंदी आदत है। तो शाम को दिवा करने की रीचा को उसकी डांस वीडियो डिलीट करने को कहा कि सब अच्छा नहीं लगता, परिचाल नहीं करती कि अगर नहीं किया तो क्या करोगे। वैसे ही अपने पति के साथ करवा चौथ मनाती है। यही अगले दिन आया उसके ससुर को जन्मदिन। यहाँ सारा खाना रीचा को बनाना था। उनका घर मेहमानों से भर गया। ये आदमी यहाँ फिर भी शिकंजे की डिमांड करता है। उसने भी सभी लोगों को लिए शिकंजे मंगवाई, पर रीचा तो अंदर किसी और सोच में पड़ी हुई थी। तो ये आदमी दिवाकर को रीचा से जैसे डांस करने दिखाने लग गया। ये स्टेप तो तेरी बीबी का ही है। दिवाकर ये देख रीचा पर गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुम्हें वीडियो डिलीट करने को कहा था ना, और कि ये शिकंजी कब आएगी। अब रीचा के खबर का घड़ा यहीं भर गया। उसने सभी मेहमानों को वहीं सीन का पानी भर कर दे दिया। रीचा गुस्सा होकर दिवाकर पर भी यहीं पानी डाल देती है। वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गई, पर उसकी माँ अभी भी यही कह रही थी कि बेटा इतनी सी बात का गुस्सा मत करो। उसने तो यहाँ तक कि रीचा को अपने छोटे भाई को पानी तक देने का कह दिया। जो सुनीचा कहती है कि मैं क्यों दूं उसको पानी, वो क्या खुद पानी नहीं पी सकता। रीचा ने कहा आप लोगों ने ही अपने बेटों को बिगाड़ रखा है। जिसके बाद का कहानी गई कुछ टाइम और आगे, जहाँ दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली थी और रीचा ने अपना डांस शुरू। और दोस्तों इसी के साथ हमारी एक कहानी हुई है, यहीं पर खत्म होती है। आपके इस कहानी को लेकर क्या विचार है, जो भी आपका राय होगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।